नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय से इस बारे में जानकारी दी गई। नई दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीनी प्रीमियर लीग ली चियांग भारत आएंगे। कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने सीमा विवाद पर भी बात की थी, मगर इस मुलाकात के बाद अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपनी सीमा में दिखाने वाला नया नक्शा चीन ने जारी किया था और दोनों देशों के बीच एक बार फिर मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब शी जिनपिंग भारत आएंगे तो G20 से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, मगर अब शी जिनपिंग के आधिकारिक तौर पर भारत न आने की पुष्टि हो गई है और विदेशी मीडिया में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक समाचार एजेंसी ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से सवाल पूछे कि शी जिनपिंग भारत नहीं आएंगे, पर क्या वो सम्मेलन में हिस्सा वर्चुअली भी ले नहीं सकेंगे? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या है? चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इसका जवाब दिया। प्रीमियर ली जियांग भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए G20 एक अहम मंच है। इस सम्मेलन के कार्यक्रमों में शामिल होना चीन के लिए बेहद अहम है। निंग बोली कि इस बार होने वाले G20 सम्मेलन में प्रीमियर ली चियांग चीन का पक्ष और प्रस्ताव पेश करेंगे। हमारा मकसद है कि समूह देशों के बीच सहयोग बना रहे और वैश्विक आर्थिक विकास से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना किया जाए। सभी पक्षों के साथ मिलकर G20 को सफल बनाने के लिए हम तैयार हैं ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार हो। चीन ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग अब चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही भारत और चीन के अधिकारी सम्मेलन में जारी होने वाले साझा विज्ञप्ति पर भी बातचीत कर रहे हैं। चीन इनमें वन बेल्ट वन रोड कंसेप्ट को शामिल करना चाहता है, जबकि भारत वसुधैव कुटुंबकम को शामिल करना चाहता है। बीजिंग का कहना है कि भारत की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य वास्तव में चीन के वन बेल्ट वन रोड से ही प्रेरित है, जिसे अक्सर बेल्ट एंड रोड इंटरसेप्शन के रूप में जाना जाता है। चीन का तर्क है कि यह विज्ञप्ति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत चीन के तर्क से सहमत नहीं है और इसने इसे संयुक्त दस्तावेज में शामिल करने का विरोध किया है। भारत इसकी जगह वसुधैव कुटुंबकम को संयुक्त विज्ञप्ति में शामिल करना चाहता है। भारत की थीम पर आपत्ति जताते हुए चीनी प्रतिनिधिमंडल में शामिल संयुक्त विशेषज्ञों ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ दुनिया एक परिवार होता है, जबकि भारत की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार उस अर्थ को तो दर्शाता है, लेकिन भारत की थीम में एक भविष्य भी जुड़ा है जो वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं है। इसलिए बीजिंग के संस्कृति विशेषज्ञों ने वसुधैव कुटुंबकम को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का पर्याय नहीं होने की बात करते हुए इस वाक्यांश को विज्ञप्ति में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। चीन के सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि नई दिल्ली सांस्कृतिक शब्द वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल कर एक मिसाल कायम कर रही है जो पहले किसी मेजबान देश ने नहीं किया है। चीनी राजनयिकों ने कहा है कि जिन देशों ने भी G20 की अध्यक्षता की है, उन्हें संयुक्त दस्तावेज में अपनी भाषा या संस्कृति के वाक्यांशों को कभी शामिल नहीं किया है। चीन ने मोटे अनाज के लिए उठाई नई पहल मिलेट्स एंड अदर एशियन ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव पर भी ऐतराज किया है। वहीं चीन लगातार इसका विरोध कर रहा है। विरोध करते करते वो भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संस्कृत शब्द को शामिल करने से भी रोक रहा है। साथ ही G20 की अध्यक्षता की है और उन्होंने संयुक्त दस्तावेज में अपनी भाषा या संस्कृति के वाक्यांशों को कभी भी शामिल
नहीं किया है। वहीं चीनी राजनयिकों ने कहा है कि जिन देशों ने भी G20 की अध्यक्षता की है, उन्होंने संयुक्त दस्तावेज में अपनी भाषा या फिर संस्कृति के वाक्यांशों का कभी शामिल नहीं किया है, तो भारत क्यों शामिल कर रहा है। वहीं चीन ने मोटे अनाज के लिए भी कई कदम उठाए हैं और इसका विरोध कर रहा है, जिसको महर्षि का नाम दिया गया है। उसको कहते हैं मिलेट्स एंड अदर एशियन ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। वहीं लगातार चीन वसुधैव कुटुंबकम का विरोध कर रहा है। शायद यही वजह हो सकती है कि शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं G20 समिट में, जहां 20 देशों के प्रमुख शामिल होने जा रहे हैं। शी जिनपिंग अंतिम समय में जाके ऐसा कदम क्यों उठाए हैं, क्या वजह हो सकती है, किस बात की नाराजगी है और क्या कुछ वजह सामने आएगी G20 के समिट खत्म होने के बाद, और अभी भी क्या वो अंत समय आते आते ऐसा मैसेज दें कि वो आने वाले हैं। बहुत सी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन बात यही है कि शी जिनपिंग ने अचानक ये क्यों कहा कि वो भारत नहीं आएंगे। साथ ही साथ उनका वसुधैव कुटुंबकम पे नाराज होना और विरोध करना ये भी जता रहा है कि वो भारत इस वजह से भी नहीं आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर शी जिनपिंग क्या करते हैं। शी जिनपिंग भारत आते हैं या फिर नहीं आते हैं, नाराजगी की मुख्य वजह क्या है, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य का पर्याय वसुधैव कुटुंबकम लेके भारत चल रहा है, लेकिन इसका विरोध जो है चीन लगातार कर रहा है। साथ ही साथ बीजिंग के सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने वसुधैव कुटुंबकम को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का पर्याय नहीं होने की बात करते हुए इस वाक्यांश को विज्ञप्ति में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। चीन के सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने भी ये कहा है कि नई दिल्ली संस्कृति शब्द वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल कर एक मिसाल कायम कर रही है, जो पहले किसी भी मेजबान देश ने नहीं किया है। यानी कि उनका कहना है कि भारत एक पहला देश है जो अपनी संस्कृति को लेकर, उनसे जुड़े शब्द को लेकर यहाँ पे आई है। इसके पहले कोई भी देश ऐसे शब्दों को लेकर और ऐसे थीम को लेकर सामने नहीं आया है। तमाम सवाल हैं, लेकिन इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जैसा कि G20 समिट होने वाला है और उसमें ऐसी खबर आई है कि शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या कुछ वजह हो सकती है इसके पीछे की? देखिए, चीन हमेशा भारत के विरोधी रहा है जी और इस समय जो है पूरी दुनिया में भारत का एक अलग ही नाम यहाँ पर नाम पर डंका बज रहा है। जी ऐसी स्थिति में चीन हर संभव ये कोशिश कर रहा है कि भारत को बदनामी मिले बिल्कुल। और ये जो G20 की जो मीटिंग है ये सफल ना हो पाए। जी एक और जहां रूस से भी खबर ये थी कि पुतिन नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि ये दर्शाने में कामयाब रहते हैं चीन कि मैं भी नहीं आ रहा हूँ और बड़े बड़े जो दो शक्तियां वर्ल्ड के ये दोनों वहां उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है भारत को नीचा देखना पड़ सकता है। क्या ये कहा जा सकता है G20 जो मीटिंग है ये इसमें सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन भारत ने जो प्रेशर बनाया उसी प्रेशर के चलते पुतिन भले ही नहीं आया, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आ चुके हैं भारत में और उनके खाना पूर्ति उन्होंने कर दिया है। जी। इसके प्रेशर में चीन ने भी भले जिनपिंग नहीं आ रहा है, लेकिन उनके बाद का जो नंबर है सेकंड पोजीशन के व्यक्ति को यहाँ पर भिजवा रहे हैं। तो इससे उन्होंने जो सोचा था कि भारत नीचा दिखा देंगे, भारत के जो G20 मीटिंग है इसको असफल कर देंगे, ये सब नहीं हो पाया है। जी। कुल मिला के भारत के लिए जो है ये सुखद खबर है कि जिनपिंग भले ही नहीं आ रहे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके देश के जो दूसरे नंबर के नेता है वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो पूरे दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि भारत इतना शक्तिशाली है कि अगर शक्तिशाली देश भी चाहे कि भारत के जो G20
मीटिंग है या किसी प्रकार के किसी भी योजना को फेल करना चाहेगा, जी से भारत निपटना जानता है। जी। और उल्टा भारत इस प्रकार का प्रेशर उसमें कर देते हैं, हम्म। जो उनको मजबूरन उनके प्रतिनिधि भेजना पड़ता है। जी और जी। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आमतौर पे विदेश मंत्री को भेजते हैं। हम्म। चीन अगर चाहता है तो विदेश विदेश मंत्री को भेज सकते थे, बिल्कुल। लेकिन इनके इसके गंभीरता को चीन जानते हैं। तो हम्म। इसी कारण से, क्योंकि आगे उनको भी मीटिंगों में भारत को बुलाना है, जब बिल्कुल। भारत ने प्रेशर बनाया तो हम्म। उन्होंने विदेश मंत्री के स्थान पर जो नंबर 2 के जो नेता है उनको यहाँ पर भेज रहे हैं। तो बिल्कुल। अब वो मुद्दा नहीं रहा कि चीन से कोई नहीं आ रहा या जिनपिंग के नहीं आने से क्या फर्क पड़ेगा। तो हम्म। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि जी चीन को और नुकसान होना है। जी। जी। बिल्कुल। ये G20 समिट में भारत जो है वो थीम लेके चल रहा है वसुदेव कुटुंबकम, और चीन लगातार इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा है वन बेल्ट वन रोड को लेकर चलिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये G20 का मुद्दा नहीं हम्म। है ना। अतिथि देवो भव वाला जो ये शुरू से ही है, ये परंपरा भारत का है हम्म। और आज से नहीं है। ये जी कहना गलत होगा कि ये परंपरा जो है ये G20 का है, जी। ये कहना गलत होगा, हम्म। क्योंकि G20 का ही ये मुद्दा नहीं है। ये हम्म। मुद्दा शुरू से ही है और भारत हमेशा जो है अतिथियों का आदर सत्कार सम्मान सभी करते हैं। जी। तो चाहे वो चीन किसी भी प्रकार के कोई ये दुष्टता करे, तो हम्म। उसमें भारत के जो है चाले में आने वाला नहीं है। और बिल्कुल। भारत दिन पर दिन और शक्तिशाली होते जाएंगे, हम्म। और शक्तिशाली होने का प्रमाण भी उन्होंने दे दिया है। जी। दुनिया के सारे, देखिए कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, हम्म। उनके पत्नी बीमार है और हम्म। किस बीमारी से बीमार है, उनको कोरोना है। जी। उसके बावजूद वो इस देश में आ रहे हैं, नहीं तो कोरोना का बहाना करके आपने हमने देखा होगा कि हम्म। क्वारंटाइन हो जाते थे। बिल्कुल। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब क्वारंटाइन हो रहे थे। तो बिल्कुल। ऐसे स्थिति में जो है कोरोना के नाम से जो है वो क्वारंटाइन हो सकते थे, लेकिन बिल्कुल। ये नहीं हुए। तो अभी बिल्कुल। ये कहा यह जा सकता है हम्म। कि ऐसी स्थिति में जो है आपको किसी भी प्रकार के कोई असुविधा नहीं होना है। जी जी। तो अब ये सक्सेस हो चुका है हम्म। और इस कारण से कोई चिंता की बात नहीं है कि चीन नहीं आएगा या चीन किसी प्रकार के कोई साजिश रचेगा तो जी वो सफल नहीं होंगे। जी। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी ब्रिक्स समिट में, वहां पे चाइना और इंडिया के बॉर्डर को लेके भी बात हुई थी और वहां पे सहमति बन चुकी थी, कुछ उनकी बातचीत हुई आपस में। उसके बाद चाइना ने फिर अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में इंक्लूड करते हुए एक फोटो शेयर की थी। क्या इस वजह से शी जिनपिंग यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं कि इनको लेकर कुछ यहाँ पे चर्चा हो जाएगी? नहीं, ये देखिए इसमें तो है ही कि जो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर जी। इस मीटिंग में भी ये मुद्दा उठ जाता कि हम्म। जिनपिंग अरुणाचल में कुछ हिस्सा जो है कब्जा करके रखा, जी। नहीं बनता। हम्म। ये एक मुद्दा जरूर रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये तो एक बहाना है। हम्म। और ये भारत जो बोल रहे हैं कि 2013 में भी जो आपने अतिक्रमण किया था, जी। उस अतिक्रमण से भी इसमें दूरी बनाना है, और बिल्कुल। वो भी जो है आपको इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो जी यही कारण है कि जिनपिंग इस मीटिंग में आने से अतरा रहे हैं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे जय श्रीवास्तव जी, जो कि देश न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं। उन्होंने बताया कि G20 समिट में अगर शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि G20 समिट जो है वो सफल हो चुका है और 9 से जो समिट चालू होने वाला है वो सफल तरीके से संपन्न भी हो जाएगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार G20 देश के शीर्ष वार्ताकार दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए अगले 3 दिनों के लिए मानेसर में मिलेंगे। सूत्रों ने इस संभावना को भी दरकिनार कर दिया है कि वह संयुक्त बयान में वन बेल्ट वन रोड या वसुदेव कुटुंबकम में से किसी एक को शामिल करेंगे। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने पिछले 9 महीने से G20 समूह को लामबंद कर दिया है। इसी ध्रुवीकरण के बीच भारत और चीन अंतिम शिखर घोषणा पर अपनी अपनी दार्शनिक छाप छोड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अंतिम समय में शी जिनपिंग G20 समिट में आएंगे या फिर नहीं, और क्या कुछ होता है G20 समिट में, क्या बातचीत होती है, क्या मुद्दे उठते हैं,
इन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।